हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग शांत, अर्पित, नृपेंद्र, सलोनी, उमा शंकर मंडल। गुड मॉर्निंग मैम। सब ठीक है? ऑल सेट, ऑल ओके? एनी इशू? भाई कल हमने कहा था आपसे कि एडवर्ब को पूरा पढ़ के आइएगा ताकि हम आज प्रैक्टिस कर पाए। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि मैं पढ़ाऊं, प्रैक्टिस का मतलब होता है आप बताएं। और आपके बताने पर अगर आप गलती करते हैं या फिर कोई चीज ऐसी दिखती है मुझे कि आपको नहीं आती होगी, तो उसको मैं डिस्कस करूं। राइट, यही होता है प्रैक्टिस का मतलब। मैं इसलिए करवा पा रही हूँ, करवाऊंगी क्योंकि आंसर तुम दोगे तो मैं उसे ठीक करूं। पर अगर मैं ही आंसर दूंगी तो काम नहीं चलेगा। है ना ज्योति, ललिता, पढ़ के आए हैं सब लोग? अगर पढ़ के आए होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे। और अगर बस ऐसे ही जैसे डेली आते हैं छोड़ो तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, थैंक यू भूमिका, नंदिनी, सोबित, नृपेंद्र, पूजा। करें शुरू? चलिए जी, शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं कितने लोग पढ़ के आए। अ सोल्जर इज टोल्ड नेवर टू फाइट कवर्डली। अ सोल्जर इज टोल्ड नेवर टू फाइट कवर्डली। हो गया? अच्छा, मुझे बस इतना बताओ कि कवर्डली क्या है। जिनसे हो गया बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं हुआ उन्हें सिखाने का प्रयास करती हूँ कि कवर्डली क्या है। बेटा ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है? बताइए जरा। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, एक स्लाइड थी जिसमें लिखा था कि ये सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं, जिन्हें हम लगता जरूर है हमें कि एडवर्ब है। एल वाई लगाने से सारे वर्ड एडवर्ब नहीं होते, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अब हमने देखा यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना था एडवर्ब का। तो जैसे ही हम फाइट के पास गए तो भाई ये तो क्रिया है, और क्रिया को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होगी, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत होगी, एडजेक्टिव की नहीं। तो हमें कोवर्डली एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। इसको एडवर्ब में बदलने के लिए मैंने आपको सिखाया था, जो सही पैटर्न होगा वो ये होगा, इन अ कोवर्डली मैनर, इन अ कोवर्डली मैनर। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नेवर सीन अ कवर्ड मैन लाइक सोहन। सोचिए आराम से। आई हैव नेवर सीन अ कवर्ड मैन लाइक सोहन। अच्छा, इसमें देखा मैंने आई हैव नेवर सीन, ये तो ठीक है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नेवर एडवर्ब, आ मैन, तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाउन के लिए। तो ये किसी नाउन के लिए प्रयोग हुआ होगा, मैन के लिए प्रयोग हुआ होगा बेटा, है ना? तो ये कॉवर्ड क्या है? कॉवर्ड भी मैम एक नाउन है, और मैन भी एक नाउन है। एक नाउन को क्वालिफाई नाउन नहीं कर सकता, क्या कर सकता है फिर? एडजेक्टिव कर सकता है। या तो मैं इसको करूं कॉवर्डली मैन, अगर मैं इस नाउन का एडजेक्टिव बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगी बेटा? किसी इस नाउन से अगर मैं एल वाई लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर मैं एडजेक्टिव में एल वाई लगा के वर्ड बनाती हूं तो वो क्या बनते हैं? एडवर्ब बनते हैं।
तो भाई सोचिए एक सेकंड के लिए कि अगर कॉवर्ड को, ये नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव चाहिए, अगर मुझे कॉवर्ड एक नाउन है, इसे एडजेक्टिव बनाना है, तो मैं कॉवर्डली मैन करूं या फिर इस मैन को यहां से हटाऊं? भाई एक नाउन रखूं भाई, दो दो कैसे रखूंगी? या कॉवर्ड को हटा ही दूं? बाकी कॉवर्ड हटाएंगे तो सेंस ही बदल जाएगा। तो आप कॉवर्ड तो मत हटाइएगा, या कॉवर्ड लगे रहने दे, मैन को हटा दे, कुछ तो ठीक करो। या तो मैन हटा दीजिए वहां से, या फिर मैन के आगे लगाना है तो एडजेक्टिव लगाइए, कॉवर्डली मैन। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? टू टॉक लाउडली। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, मैंने आपको सिखाए हैं। एक वर्ड होता है अलाउड, कल ही हमने डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है एट अ ऑडिबल वॉइस, सुनने योग्य, कि भैया सुनाई तो आए। और लाउडली होता है फुल ऑफ नॉइस। तो अब हम सेंटेंस पे जाएंगे और सेंटेंस क्या कह रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है टीचर ने बच्चों से कहा, टीचर ने बच्चों से कहा है टू टॉक, बोलने के लिए, नॉइस में मतलब बहुत तेज तेज बोलो, या फिर ऑडिबल वॉइस कि मतलब जो तुम कह रहे हो थोड़ा सा मतलब मेरे को सुनाई नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रहा है भैया? टीचर तेज तेज बोलने को तो नहीं कह रहा मैम, ऐसा बोलने के लिए जरूर कह रहा होगा। प्रतीक जी जय श्री राम। सलोनी, कैसा बोलने के लिए कह रहा है टीचर? मना नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर फॉरबिड करता तो हम समझते तो मना किसके लिए कर रहा होगा? लाउडली बात करने के लिए, भाई तेज तेज अब नॉइस मत फैलाओ। लेकिन ये तो कह रहा है, टीचर अगर स्टूडेंट से कह रहा है, ये तो कह रहा शोर मचाओ, कह रहा है कि भैया ऑडिबल वॉइस पे बोलो, मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहां पर किसका यूज करूंगी? अलाउड का। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन, दो ही वॉज ब्रेव ही कुडंट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ मैनली। सोचिए। दो ही वॉज ब्रेव, वैसे तो वो बहादुर था, फिर भी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को फेस, बहादुरी से फेस नहीं कर पाया। भैया लिंकिंग वर्ब है बीच में। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज ब्रेव, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज ब्यूटीफुल, ये तो ठीक है। आपको एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव यूज सिखाए थे मैंने, कॉमा दो के बाद ही, कुड, पास्ट है, पास्ट यहाँ पर है, कुड के बाद V1, ये भी ठीक है। अप्स एंड डाउन ये हमारा फ्रेज होता है, इसके साथ एस लगता है हमेशा, अप एंड डाउन नहीं होता, अप्स एंड डाउन होता है। ठीक है, ऑफ लाइफ, प्रपोजिशन नाउन लाइफ। मैनली क्या है? अब मुझे मैनली के बारे में बताइए, मैनली एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? मैनली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? आप कहेंगे मैन क्या है? सबसे पहले देखिए मैन क्या है। मैन एक नाउन है, नाउन के साथ LY लगा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अब यहां पर मुझे किसकी जरूरत है? ही कुडंट फेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली, तो वह फेस नहीं कर पाया बहादुरी से। कैसे? बहादुरी से। तो मुझे एडवर्ब की जरूरत है, मैं यहां पर एडजेक्टिव लेके घूम रही हूं, तो गलत हो गया ना। मैनली जो है यहां पर एडजेक्टिव है, मैन प्लस LY। मुझे इसका बनाना है एडवर्ब। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इन अ मैनली मैनर, दूसरा एक तरीका होता है मैनफुली। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, पर हाँ इतना सही है कि बनाना तो एडवर्ब पड़ेगा। किसी का भी कोई डाउट रहे तो लास्ट में मैं पूछूंगी, पूछ लीजिएगा मुझसे। मैनफुली शब्द का प्रयोग करें या तो, और या फिर इन अ मैनली मैनर, क्योंकि जिसका मतलब होता है ब्रेव या स्ट्रोंग। यहाँ पर आदमी का मतलब आदमी नहीं, या तो ब्रेव है या फिर आप इसे कहिए स्ट्रोंग है।
आगे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्न मनी। वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्न मनी। दो चीज सिखाई थी आपको कल की क्लास में, हार्ड, हार्डली। ये तो था हार्ड, मेहनत से, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। आप सोच के बताइएगा, ये तो बहुत हार्ड वाला है। वी मस्ट ट्राई टू सेव, हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमारे मुश्किल से कमाए हुए धन को, या फिर मेहनत से कमाए हुए धन को। पलक गुड बेटा, सलोनी, ज्योति, उषा, मुश्किल से कमाए धन को या मेहनत से कमाए धन को? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मीनिंग पे जाएंगे तो आपको लगेगा भैया मेहनत से कमाए धन को, हार्ड अर्न मनी, ना कि हार्डली अर्न मनी। हार्डली यहां पर गलत है ना निरुपेंद्र? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज संख्या इतनी कम क्यों है स्टूडेंट्स की? पढ़ के नहीं आए होंगे, है ना? या आज कुछ है तो कुछ भी नहीं। वी seldom or ever go out these days because it's too hot nowadays। भैया हम बाहर जाते हैं ना के बराबर, क्योंकि क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी नहीं, या तो उल्टा है, सर्दी है। याद करिए, मैंने आपको पेयरिंग सिखाई थी, नेगेटिव है तो पेयरिंग नेगेटिव यूज करिए। सेल्डम और क्या होता था? दनीश, भूमिका, अमन, अर्पित, अरशद, याद करिए, सेल्डम और एवर तो पॉजिटिव वर्ड है। भैया ये आजकल घर से बाहर नहीं जा रहे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। पॉजिटिव बनाना है तुम्हें, नेगेटिव बनाना है? मिनी पहले तो तुम डिसाइड करो, पहले ये बताओ मुझे। शालिनी आप भी, आप इसे पॉजिटिव बताना चाहते हो या नेगेटिव बनाना चाहते हो? शिवानी, कंजंक्शन पढ़ना बेटा, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है? नेगेटिव बनाना चाहते हैं, यूं कह रहा है भैया हम नहीं जाते आजकल बाहर क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। ये नहीं कह रहा कि जाते हैं, तो हमें तो नेगेटिव बनाना है, सेल्डम और नेवर। आप तो इफ एवर करके तो इसके अंदर ये कहोगे कि हाँ कभी कभी जाते हैं, हम तो जाते हैं। ये तो जाते ही नहीं, ना के बराबर बाहर जाते हैं हम, बिकॉज इट्स हॉट नाउ डेज, बड़ी गर्मी है। ना के बराबर को ना के बराबर रहने दो, उसमें हाँ के बराबर कुछ मत करो। आगे देखिए, वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। अच्छा, मैंने आपसे कहा भी था एडवर्ब मैनर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो क्वेश्चन है एडवर्ब मैनर से रिलेटेड है। मुझे बताइएगा ऑर्डर क्या है? या तो ऑर्डर वर्ब हो सकती है या नाउन हो सकती है। मैं ऑर्डर में अगर एल वाई लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, जो कि बन गया ऑर्डरली। तो ऑर्डरली क्या है? एडजेक्टिव है। भैया मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब मैनर चाहिए। मैनर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? इन एन ऑर्डरली मैनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुश्किल तो नहीं लग रहे हैं? विजय couldn't scarcely conceal his happiness at my resignation। कुछ मिला इसमें? कुछ एडवर्ब नहीं करना, पर आपको पता होना चाहिए हार्डली
हार्डली, स्carcely, barely, तीनों में नोट है। अगर ये जिस भी क्लोज में है उस क्लोज में अगर एक और नोट है तो गलत हो जाएगा, आप नोट नहीं यूज कर सकते। हार्डली, बेयरली, स्केयर्सली सबके अंदर नोट है, और अगर इसके क्लोज के अंदर एक और नोट है तो वो गलत है। जैसे कि यहां पर विजय कुड नोट स्केयर्सली, अब ये भी नोट है और ये भी नोट है, इसका मतलब भी ना के बराबर है और आगे नोट और लिख लिया है, ना और नाट के बराबर। तो यहाँ पर नोट को नहीं प्रयोग करना है, याद रखना है। नहीं, अगर किसी को पता है ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। चार्ली कैसा वर्ड है भैया? स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द pupils stood up respectively as the guru entered the room. अब दो वर्ड हैं यहां पर, सोचेंगे जरा। रेस्पेक्टिवली या फिर रेस्पेक्टफुली? यहां पर हमने एडवर्ब ही गलत प्रयोग कर ली। ऑल द pupils, सारे के सारे जो उसके अनुयायी थे, स्टूड अप खड़े हो गए, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ए के रेस्पेक्ट में बी, इस रेस्पेक्ट का मतलब आदर नहीं होता, अकॉर्डिंग होता है। आदर वाला कौन सा होता है? रेस्पेक्टिवली नहीं, रेस्पेक्टफुली। मीनिंग का डिफरेंस है यहां पर। तो सारे के सारे जो प्यूपिल्स हैं आदर से खड़े हो गए हैं, तो सही एडवर्ब है रेस्पेक्टफुली, ना कि रेस्पेक्टिवली। गलत प्रयोग कर लिया वहां पर। मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। सोचिए आराम से। मोरी हटा दूं? क्यों भाई? देन है, देन का मतलब क्या हो गया? एनी अदर तो ठीक है, यहाँ पर मैंगो भी एक फ्रूट है और इसलिए मैंगो को हटाना पड़ेगा। मैंगो को हटाने के लिए एनी के साथ अदर, इसका मतलब फ्रूट में से हमने माइनस कर लिया है मैंगो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी इसके अंदर क्यों झांक रहे हो, ये तो ठीक है। देन है कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर का प्रयोग कर लिया गया, पर मोर स्वीटली नहीं, मोर स्वीट। मोर स्वीटली जहां पर लिखा है उसे कट करिए और मोर स्वीट करिए। ये वर्ड ऑफ सेंसेशन है ना, और ये लिंकिंग वर्ब है टेस्ट। ये इसकी क्वालिटी है कि मैंगो कैसे है। टेस्ट को अगर हटाकर मैं मैंगो इज ऐसे लिख दूं, लिंकिंग वर्ब, और यहां पर बताऊं मैंगो ही स्वीट है, तो आप कहेंगे ये तो मैंगो की क्वालिटी है कि ये स्वीट है। तो जो आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है उनके बाद आप एडवर्ब नहीं लगाते। मोर स्वीटली नहीं होता, मोर स्वीट होता है। क्लियर जी? स्वीटली मत प्रयोग करिए, ठीक है। स्वीटली को हटाकर यहाँ पर स्वीट का प्रयोग करेंगे, ये ठीक रहेगा। और ये मैंगो की क्वालिटी है, मैंगो कैसे हैं? स्वीट है, मीठे हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं। मच मोर कर दे मैम? क्यों कर दो मच मोर? क्या पड़ी है तुम्हें मच मोर करने की मीना? क्यों लग रहा है ऐसा कि मच मोर कर दे मैम? उससे फायदा क्या होएगा? मोर स्वीट कर दे, मच मोर स्वीट से क्या हो जाएगा? वो तो वेरी के केस में करना था हमें। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना यू आर स्वीट, बोलते हो
या ये बोलते यू आर स्वीटली? नहीं बोलते ना बेटा, यू आर स्वीट बोलते हो, क्योंकि स्वीट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पर यू टेस्ट भी कह लोगे तो भी वर्ब की सेंसेशन है, तो वो भी उसकी क्वालिटी बता रहा है कि यू स्वीट है, मैंगो स्वीट है, स्वीटली नहीं है मैंगो। ठीक है जी। आगे देखिए, when she received the good news she ran straightly to call up her parents। ये आपसे होगा नहीं, मुझे पता है, फिर भी इंतजार करते हैं अगर कोई कर पाएगा तो। जब होगा ही नहीं तो क्यों समय खराब करना। स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकता है। अच्छा, जैसे हम कहें गो स्ट्रेट, ऐसे ही बोलते हैं ना, वर्ब एडवर्ब, तो एडवर्ब भी स्ट्रेट हुई। ठीक है, दिस रोड इज स्ट्रेट। हिज ड्रेस इज स्ट्रेट। यहां पर ये स्ट्रेट क्या है, ड्रेस की क्वालिटी है, मतलब कि एडजेक्टिव है। क्वालिटी है मतलब कि एडजेक्टिव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैंने कहा गो स्ट्रेट, स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं होता, स्ट्रेट होता है, चाहे एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता। गो स्ट्रेट ऐसे बोलते हैं, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी। इसे वेरी तो इसमें है ही नहीं, कहां पर है वेरी? 11 वाला क्या, 11 वाला क्या हो गया, 11 वाले में क्या दिक्कत है? स्वीट आएगा, स्वीटली नहीं आएगा, 11 वाला रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे आ गई मैं, ये यू आर स्वीट यहाँ कैसे लिख दिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, वैसे लिख दिया होगा। माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। इस लगाना पड़ेगा मैम, इस कहाँ, कहाँ लगाना पड़ेगा? कहीं नहीं लगाना इस तो। चलो, माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। बेटा कंपैरेटिव डिग्री है क्विकर, तो इसके साथ वेरी का नहीं प्रयोग करते ना, मच का प्रयोग करते हैं, पता ही है हमें, याद है? मैंने देखा नहीं था, ये शायद हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हो वेरी, तो मेरे को लगा कि ये वेरी कहाँ से बीच में आ गया, सॉरी। हाँ, तो बच्चे ठीक थे जो कह रहे थे मैम वेरी नहीं आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, मच कर दीजिए, तो मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से क्या बात कर रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। वेरी का प्रयोग कहाँ, वेरी की जगह पर मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते वेरी के साथ। अगला क्वेश्चन हो ही चुका है, अगला देखिएगा। यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास। याद करिए, कल डिस्कस किया था, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की होगी, अभी तक तो एक भी आई नहीं। यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास, बेटा आपको दोनों चीज सिखाई थी और बोला भी था पढ़ के आइएगा। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में जो एक्शन हुआ हो, और लेट का मतलब होता है समय वाला लेट। तो भाई ये जो है ना समय वाला लेट है, यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो क्लास में। शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू, ये भी हम आपको सिखा चुके हैं। इसका कारण भी बता चुके हैं, इसलिए सिर्फ आंसर पूछना चाहते हैं आपसे।
सारी क्लासेस देखे हुए जो स्टूडेंट होंगे, बेटा एज और एज के बीच में चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है। शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू, चाहे एडजेक्टिव यूज करो एडवर्ब एज वेल एज, या फिर आपको लगे मैम गुड करूंगा मैं तो गुड, एज वेल एज या फिर एज गुड एज शी कुड डू, बेटर नहीं। एज और एज के प्रयोग में बीच में प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव और एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। पढ़ा चुके हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण भी बता चुके हैं कि ऐसा होता क्यों है। शी हैड बेयरली नथिंग टू वियर when she came to me for help। बेटा फिर से बेयरली एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नथिंग का प्रयोग नहीं करते। अभी सिखाया था हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये सब कैसे वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। ये खुद नोट है, इनके साथ नोट को मत लगाइए। तो बेयरली के साथ आप नथिंग, नथिंग का मतलब भी नोट होता है, मत लगाइए। वेरी गुड शालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिएगा। द ऑब्जर्वर्स feel that the stronger team has to face defeat because the players don't play wholehearted। होल हार्टेड एक एडजेक्टिव है, क्या हमें यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना था? जी नहीं, हमें एडवर्ब का प्रयोग करना था। प्ले, प्ले को क्वालिफाई करना होल हार्टेड से नहीं। स्ट्रोंगेस्ट मैन कर दूं बेटा, कहाँ स्ट्रोंगेस्ट लिख दिया। द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रोंगर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेडली। नहीं बेटा, इसमें क्या है, दो दो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे और जो ऑब्जर्वर्स थे मतलब हम लोग, हमको ऐसा लगा फाइनल में कि जैसे जो स्ट्रोंगर टीम थी, तो वो जो स्ट्रोंगर टीम थी वो इंडिया थी। अगर इनके कंपैरिजन में मैंने करा कि ये स्ट्रोंगर टीम थी, ठीक है। और मतलब इनको हार का सामना भाई ऑफ कोर्स करना ही पड़ा, डिफीट, बिकॉज क्योंकि कि जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि उस दिन प्लेयर्स ने हिम्मत से या फिर एकदम मतलब दिल से या जीतने के लिए खेला ही नहीं, डोंट प्ले होल हार्टेडली। इसमें क्या है, जब हम टीम की बात कर रहे हैं तो अर्पित, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में हमने कहा बेटर तो हमारी टीम है ना, स्ट्रोंगर तो हमारी टीम थी भाई, इंडिया की टीम अब कहें इस वर्ल्ड कप में स्ट्रोंगर थी। तो ऑब्जर्वर्स थे हमने फील करा जो स्ट्रोंगर टीम है इंडिया, तो उनको हैज टू फेस डिफीट, उनको ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो उस टाइम पर, मतलब मानने वालों का ऐसा मानना था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए कि ऐसे खेला ही नहीं जीतने के लिए, तो वो जो खेलने की क्वालिटी है होल हार्टेडली, पूरी हिम्मत से नहीं खेला। तो यहां पर स्ट्रोंगेस्ट कहना कुछ भी नहीं, स्ट्रोंगेस्ट क्यों कह रहे हैं आप, होल हार्टेडली। He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। He ran
so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. Fastly नहीं होता, he ran so fast. फास्टली नहीं हुआ करता है ना, ही ran so fast. आसान है, सबने कर ही दिया है. All said and all said and done, it is the basic values. सब गलत गलत कर रखा है. Values that are most importance and help you in the long run. चलिए देखते हैं, वैसे तो समझ में आएगा आपको. All said and done. All said and done, it is the basic values that are most importance. सोचिए बेटा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो मोस्ट के साथ जो आगे लगा है, मुझे बस एक बार ये देख के बताइए कि इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस का अगर मैं आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछूंगी तो आप क्या बताएंगे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? इंपॉर्टेंस. आपको अच्छे से बताया, ANCE नाउन है. क्या नाउन से पहले आप मोस्ट वर्ड यूज करते हो? तो गलत है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस नहीं होता. बोल के भी समझ में आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. वैसे यहाँ पर दा भी प्रयोग करना चाहिए था. और खैर बेसिक वैल्यूज तो ठीक, कोई चलेगा. अगला क्वेश्चन. शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल दैट शी वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर. She was so emotional stable that she was not moved by their decision to suspend her. भैया, जूरी ने उसको सस्पेंड कर दिया या फिर कंपनी ने उसको सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों ने सस्पेंड कर दिया, वो इतनी इमोशनल स्टेबल थी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, she was so emotional stable. अच्छा एक बात बताइए, स्टेबल वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं. चलो, स्टेबल क्या है? स्टेबल एडजेक्टिव है या नाउन है? स्टेबल, हिज कंडीशन इज स्टेबल, ये उसकी क्वालिटी है. जी हाँ. दिस गेम इज स्टेबल, हर कंडीशन इज स्टेबल, क्वालिटी है. राइट. हेल्थ जैसे बोलते हैं पेशेंट की, अब स्टेबल है तो ये उसकी क्वालिटी है. जी हाँ. तो इसका मतलब स्टेबल एक एडजेक्टिव है. और अगर स्टेबल एडजेक्टिव है तो इसकी क्वालिटी कौन बताएगा? इसके आगे क्या लगेंगे? एडवर्ब लगेगा. और हम क्या लगा रहे हैं? इमोशनल लगा रहे हैं. तो हमें क्या यूज करना चाहिए? इमोशनली यूज करना चाहिए, है ना. शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल. एडजेक्टिव के लिए हम यहां पर एडवर्ब यूज करें, इमोशनली. इमोशनली स्टेबल एडजेक्टिव है तो उससे पहले इमोशनली यूज करोगे या इमोशनल यूज करोगे? इमोशनली स्टेबल. अगला क्वेश्चन. This machine looks good but is very badly designed and doesn't work good. भैया, मशीन लुक्स गुड, अच्छी लगती है, बट इज वेरी बैडली डिजाइन्ड एंड डजंट वर्क गुड. इसका जो डिजाइन किया गया है, इसको बैडली डिजाइन किया गया है और ये अच्छे से काम नहीं करती. दिखती तो अच्छी है. तो मैंने आपको बताया था, वैसे तो गुड भी एक एडजेक्टिव है, वेल भी एक एडजेक्टिव है. राइट. पर दोनों की यूज अलग अलग थे. एक एट्रीब्यूट, एक प्रेडिकेटिव, है ना. तो हम कभी भी नहीं कहते कि
जो आपका गुड वर्ड है ऐसे लास्ट में एडजेक्टिव लटका दिया जाए। गुड को कभी भी लास्ट में एज एन एडजेक्टिव लटकाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जा सकता है? गुड को हटा दे। गुड हटाने से तो काम नहीं बनेगा, वेल को लगा दे। गुड को हवा में मत लटकाइए। वेल का प्रयोग किया जा सकता है, गुड का नहीं किया जा सकता। गुड की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? वेल का प्रयोग करेंगे। वैसे वेल का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी गए ना बेटा, एडवर्ब माना जाता है। लगता है हमें, पर नहीं। वेल के आगे कभी भी हम ना नाउन प्रयोग नहीं करते, हमेशा डजंट वर्क। वर्क को क्वालिफाई हम गुड से नहीं, वेल से करेंगे, ठीक है? वर्क वेल, गुड। अच्छा, हम ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी को ऐसे नहीं कहते ना, किसी को अप्लोज करना हो तो डू, मतलब ही इज डूइंग वेल ऐसे बोलते ना, ही इज डूइंग वेल। तो ही इज डूइंग गुड नहीं, ही इज डूइंग वेल ऐसे यूज करें। वॉक वेल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? वॉक वेल, एग्जैक्टली, वॉक गुड नहीं, वॉक वेल। वेरी के बाद नहीं होगा, क्या नहीं होगा वेरी के बाद? वेरी कहाँ है? दिस मशीन लुक्स गुड, यहाँ तो ठीक है। इज वेरी बैडली डिजाइंड, क्या दिक्कत है इसमें? बेटा ये एडजेक्टिव है, डिजाइंड। बैडली एडवर्ब है, तो वेरी के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। क्या ये आपसे कहीं कभी कहा गया है कि एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं आते? वेरी के बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्रयोग नहीं करते। क्या आपको लग रहा है कहीं से बैडली डिजाइंड में कंपैरेटिव डिग्री है? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पर ना एक कॉमन आपको नाउन दिखेगा, दिस मशीन लुक्स गुड, दिस मशीन इज वेरी बैडली डिजाइंड, ठीक है? आगे, he's sure to succeed because he is used to working very hardly। बेटा वर्क के साथ क्या यूज करते हैं? वेरी, मुश्किल से नहीं, वेरी हार्ड। वर्क हार्ड, मुश्किल नहीं, मेहनत। आसान है। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल right from the beginning till they finish। all of them work very careful, सोचिए, work very careful right from the beginning till they finish। work केयरफुल, केयरफुल क्या है? केयरफुल लगाना चाहिए मुझे यहाँ पर। काम किया, जैसे हार्ड था, वर्क हार्ड एडवर्ब यूज करा, तो वर्क केयरफुल नहीं। वर्ब की को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब का प्रयोग करना चाहिए। वर्क वेरी केयरफुली, एडवर्ब का प्रयोग करिए, एडजेक्टिव का नहीं। इस एडवर्ब को फिर से क्वालिफाई किया है वेरी ने, जो कि एक एडवर्ब है। और आपको पता होना चाहिए एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वर्क एक वर्ब है। वर्ब की ही क्वालिफाई क्वालिटी है कि वेरी केयरफुली, कैसे काम किया है? वेरी केयरफुली।
केयरफुल तो नहीं हो सकता ना बेटा, वर्क की क्वालिटी है वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years बट आई कांट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थोरो। भैया, ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों से वो मेरे साथ काम कर रहा है। बट आई कांट क्लेम, पर मैं नहीं कह सकता, डेट आई हैव अंडरस्टूड हिम, कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। कैसे जानता हूं? बहुत अच्छे से, अंडरस्टूड। डेट आई हैव अंडरस्टूड हिम, कैसे जानता हूं? कैसे? बोला कैसे का रिप्लाई तो एडवर्ब देगा। थोरो क्या होता है? एडजेक्टिव। थोरोली, एडो मैनर है। थोरोली, वेरी गुड ईवा हैदर। Next question. He was looking impatient at the unwanted visitor who showed no signs of leaving the room. He was looking impatient at the unwanted visitor who showed no signs of leaving the room. सोचिए, वही चीज है जो अभी हम करके आए हैं। He was looking impatient। बेटा लुकिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या करूं? इम्पेशेंट करूं या इम्पेशेंसली? भूमिका नंदिनी समझ में आ रहा है? अर्पित, ही वॉज लुकिंग, लुकिंग क्या है? वर्ब। वह देख रहा था। कैसे देख रहा था? ही वॉज लुकिंग, वह देख रहा था। कैसे देख रहा था? और अगर कैसे का रिप्लाई देना है तो एडवर्ब देगा। एडवर्ब लगाइएगा। द ओल्ड मैन कॉन्टिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। अब हार्डली मत कर देना। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से जिंदगी। हार्ड लाइफ, लाइफ की क्वालिटी है हार्ड, मतलब कि काफी टफ लाइफ जी रहा है वो, तो हार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। कभी बस अब तुक्का मार लिए हो कि हार्ड लगा है ना, तो बस कोई ना कोई मिस्टेक हार्ड में मिलेगी। द ओल्ड मैन कॉन्टिन्यूड, जो बूढ़े आदमी ने है, मतलब कंटिन्यू रखा, लिविंग अ हार्ड लाइफ, मुश्किल भरी जिंदगी। लाइफ का मतलब कैसी लाइफ? हार्ड लाइफ। बट उसने कभी भी क्या नहीं किया? नेवर ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। हार्डली आएगा है ना, लिख दिया हार्डली, तो मैं मुर्गा बना दिया जाए। क्यों आएगा हार्डली? हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से जिंदगी कंटिन्यू रखी। भैया वो कह रहा है उसने जिंदगी कंटिन्यू रखी चाहे जिंदगी कितनी मुश्किल थी। हार्ड लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ की क्वालिटी है कि कैसी लाइफ है उसकी, हार्ड लाइफ चल रही है भाई। ओके, तो हार्ड में कोई गलती नहीं है यहाँ पर। कंटिन्यू कर दूं? क्यों कर दूं? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सारे में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आस्ट में नहीं है क्या? क्यों कर दें? वेरी गुड, अरावली सिंह ने सही पकड़ा है बस, और सूरज प्रकाश ने भी। चलो, 2 बच्चे मिले बस मुझे। उषा ने भी पकड़ लिया अब तो। सोच के देखो भाई। यहां पर जो हार्ड कह रहा है वो एक एडजेक्टिव है, जो कि लाइफ के बारे में क्वालिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये फॉर्मेशन कैसा है? नेवर ही आस्क्ड।
एडवर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये फॉर्मेशन ही गलत है। ही नेवर आस्क्ड, ऐसे लिखिए इसको। देखते तो, दिमाग तो लगाते। ही नेवर आस्क्ड, नेवर ही आस्क्ड कौन सा फॉर्मेशन बताया मैंने? कोई पूरा एडवर्ब चैप्टर पढ़ा दिया, कहीं पर आपको बताया? नेबर, नेबर्स को नेबरली बना दूं? क्यों बना दूं भाई? हेल्प नहीं मांगी उसने, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन। नेबर्स क्या है? प्लूरल बने हुए हैं, तो इसका मतलब प्लूरल तो नाउन ही बन सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी। भैया नेवर ही कौन सा फॉर्मेशन है? ही नेवर होगा, पहले सब्जेक्ट होगा फिर एडवर्ब होगी, मेन वर्ब से पहले। याद करिए, आस्ट से पहले होगी। पोजीशन का सवाल था। अगला सवाल करिए। अजय इज द मोस्ट सक्सीडेड फॉर ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। अजय इज द मोस्ट सक्सीडेड, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड वर्ब है भैया। मोस्ट के बाद मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव चाहिए। अब सक्सीड एक एडवर्ब, सॉरी वर्ब, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, तो यहां पर मुझे चाहिए एडजेक्टिव। बताइए, सक्सीड से रिलेटेड कोई एडजेक्टिव आपको आता है? मुझे तो आता है, किसी और को आता है? बेटा वर्ब नहीं लगानी है, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, एडजेक्टिव लगाना है। मोर, मोस्ट के बाद द मोस्ट, एडजेक्टिव लगाइए। एडजेक्टिव क्या होगा? सक्सेसफुल होगा रे। Some people get used to change very easily than others too. सरिता, सक्सीड तो वर्ब होती है ना, सक्सेसफुल होता है एडजेक्टिव। बेसिक एडजेक्टिव तो तुम्हें आने चाहिए। Some people get used to change very easily than others too. कुछ लोग दूसरों के कंपैरिजन में जल्दी, मतलब जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं वहीं पे मन लग जाता है, तो कुछ लोग तो अपने आप को कर लेते हैं चेंज आसानी से दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो बेटा यहाँ कब पे कंपैरिजन हो रहा है? किसका कंपैरिजन हो रहा है? कुछ लोगों का दूसरों से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने देन कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। कंपैरेटिव डिग्री के केस में आप वेरी का प्रयोग नहीं करते, करना पड़ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? मच का, मच इजिली। वेरी गुड मिनी, वेरी नहीं होगा, बहुत बढ़िया। कंपैरेटिव डिग्री के केस में वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सवाल करिएगा जल्दी। अ मैन ऑफ 50 कांट बी कॉल्ड एज यंग। 50 के आदमी को यंग नहीं कहते? अच्छा जी, नहीं कहते होंगे, ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा। देखिए, आप किसी का नाम निकाल लें, जैसे किसी का नाम निकालू, प्रीति, प्रीति का निकालते, लड़के का निकालें किसी, नृपेंद्र। आई कॉल्ड नृपेंद्र, आई कॉल्ड नृपेंद्र छोटू। तो एज छोटू नहीं बोलते, कॉल के बाद एज नहीं लगाते। अगर हम किसी का ही कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाता है सुमी, ठीक है, तो मैं एज सुमी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं ही सुमी हूं। नृपेंद्र को एज छोटू नहीं कहूंगी क्योंकि नृपेंद्र ही छोटू है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं? अ मैन ऑफ 50, 50 के आदमी को कांट बी कॉल्ड, नहीं बुलाया जा सकता यंग, नॉट एज यंग, जवान की तरह नहीं, जवान नहीं बुलाया जा सकता, समझिएगा। इसलिए कहते हैं कॉल के साथ एज का प्रयोग नहीं किया जाता।
क्योंकि जब आप किसी को कुछ कह ही रहे हो तो उसमें उसके जैसा क्यों बना रहे हो? मैं किसी को छोटू कह रही हूँ कि छोटू के जैसा कह रही हूँ या छोटू कह रही हूँ? नृपेंद्र को मैंने क्या कहा? छोटू, ना कि छोटू के जैसा। राइट? कोल तो होगा बेटा, कोल्ड के बाद एज नहीं होगा, कोल नहीं होगा मैम। ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव है वो। कॉल कर दो, क्यों कर दूं? खुद तो वो बुलाएगा नहीं, कोई और बुलाएगा उसको। आगे समझिए, अगला सवाल। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। बेटा लिंकिंग वर्ब के केस में अगर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव में से क्या आता है? सोच के देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाऊं ही, लिंकिंग वर्ब लगाऊं इज। अब बताओ, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, क्या लगाऊं? ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव लगाऊंगी, एडवर्ब नहीं आता। सब्जेक्ट के बाद जब कोई लिंकिंग वर्ब हो, और लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी की सारी फॉर्म, बीन, बीइंग, इसके अलावा वर्ब ऑफ सेंसेशन, ये लिंकिंग वर्ब है। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है, जैसे कि यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है बेटा, तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आपने ही तो कहा एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुली नहीं होता। तो ही इज बीइंग, ये भी हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो वेरी पोलाइटली नहीं, पोलाइट। याद रखिएगा इस बात को, चेक जरूर किया करें, छोटी छोटी चीजें हैं। वेरी पोलाइट, इवा, गुड बेटा। अगला क्वेश्चन। ही इज इनफ टॉल, थोड़ा जल्दी करिएगा, इनफ टॉल, टाइम नहीं है हमारे पास। इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, आता है। क्या करें? टॉल के बाद इनफ को यूज करें, ठीक है, पता ही ये तो, टॉल इनफ। पढ़ के आए हैं तो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। ही इज इनफ टॉल नहीं, ही इज टॉल इनफ। अगला क्वेश्चन। ही इज निगार्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसा। भैया वो निगार्ड है, निगार्ड एक नाउन है, तो ठीक है मैम, क्या दिक्कत है? ही इज निगार्ड, ही इज अ डॉक्टर। बेटा देखिए, ही इज डॉक्टर होता है, ऐसे ऐसे देख लिया करो तुम भी, ही इज आ डॉक्टर होता है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन का केस होता है तो जो हमारी नाउन है उससे पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता है? आता है। तो ही इज अ निगार्ड, ही इज अ निगार्ड। अब निगार्डली मत कर दीजिएगा इसको, आएगा तो निगार्ड ही। ही इज अ टीचर, टीचर क्या है? नाउन है। निगार्ड क्या है? एक नाउन है। निगार्ड भी उसी लिस्ट में था जिसमें खॉवर्ड थे, मैनली था, याद है? आएगा, आर्टिकल आएगा वहां पर। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई साउंडली स्लैप्ड लास्ट नाइट। मैं सोया, कैसे सोया? अच्छे से सोया, सोया। मैंने पूछा कैसे सोए हो तुम, बोला अच्छे से सोया हूं, अच्छे से। तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। और अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करना है तो वर्ब के बाद या वर्ब से पहले? साउंडली पहले या स्लेप्ट पहले? हमने तो सोचा था बाद में। क्यों? बोलो। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर ही लगानी है तो वर्ब से पहले या वर्ब के बाद? वर्ब के बाद बेटा जी। आगे देखें। आई डिडंट नो हार्डली, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, समय नहीं है। आई
डिड नॉट नो, हार्डली के साथ नोट का प्रयोग नहीं करते क्योंकि दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। या हार्डली का ही प्रयोग हटा दीजिए। तो कैसे करें, इसको हटा दें, नोट यहां से हटा दें। आई हार्डली न्यू, KNEW। अब आपको इसको न्यू कर देना पड़ेगा ऐसे, ताकि सेंटेंस ठीक हो जाए। नोट का प्रयोग नहीं करते। आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट a more intelligent man in my life. I never remember to have met a more intelligent man in my life. ये कभी नहीं, इसको याद है या कभी नहीं मिला नहीं है, सोचो। नेवर किसके लिए प्रयोग हुआ है? रिमेंबर के लिए या मिलने के लिए? मैं इतने इंटेलिजेंट पर्सन से पहले कभी नहीं मिली, तो मैं कभी मिली नहीं हूं या मुझे याद नहीं है। रिमेंबर को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? मिलने को। भाई मैं ऐसे इंसान से मिली नहीं हूं, या फिर ये मुझे याद पहली बार हुआ है। याद को नहीं कहना चाह रहा, इसलिए कहेंगे इस नेवर को यहां से हटाइए, यहां पर लगाइए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ये तो तुम्हें याद है। नेवर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से मैं नहीं मिली। भैया मुझे पक्का पता है कि मैं इससे बढ़िया इंसान से कभी मिली नहीं हूं। इससे बढ़िया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो ऐसा मत कहिएगा कि मुझे याद नहीं है। वो कह रहा है मुझे याद है लेकिन मैं ऐसे इंसान से मिली नहीं हूं। तो नेवर का प्रयोग थोड़ा सा सही प्लेस पर करिए, है ना। चलिए 3 क्वेश्चन रह गए बस। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम, आई रिफ्यूज टू accompany him as an honest boy as he had cheated many people. अब I refused to accompany him too because he was so boring. So के बाद थोड़ा सा गलत हो गया ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, याद है किसी को? I refused to accompany him because he was so boring या very boring। याद करिए बेटा, so का प्रयोग नहीं करेंगे, very का प्रयोग करेंगे। He was very boring, डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, I refuse to consider him as an, जिस तरह बेटा कॉल था ना, इसी तरह कंसीडर भी है। मैंने उसे I consider him, जैसे सोचिए I consider him father, मैंने उन्हें अपना पिता माना है, पिता की तरह नहीं, है ना, पिता नहीं। कंसीडर जो है इसके साथ भी एज का प्रयोग, कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट मैन। तो उसने समझा, समझा उसको कैसा, कैसा लड़का समझा? समझदार। तो ऐसी कॉल, ऐसी कंसीडर है। लास्ट वन, आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। ये भी सोचिए ऑफन का प्रयोग हमें कहां पर करना चाहिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ऑफन का प्रयोग कहां करना चाहिए भैया? मेन वर्ब के जस्ट पहले, और मेन वर्ब कहां है? सी है, तो ऑफन का प्रयोग यहां पर करना होगा। आई ऑफन सी, मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब से पहले किया जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, याद है? वेरी बोरिंग जी। स्लीप साउंडली पे आए हैं अभी। चलिए भाई, समय की नजाकत को देखते हुए हमें आपसे विदा लेनी पड़ेगी। और 38 के 38 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कल आपका एडवर्ब का टेस्ट रहेगा। ओपन पहले होगा जी। सब कुछ करवाया हुआ था, कोई एक आध चीज कंसीडर कॉल वाली कुछ नहीं हो सकती। बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी चीज ऐसी थी जो आपको करवा नहीं रखी होगी।
ठीक है। ओके जी, बाय बाय। कल टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, पढ़ के देना है, समझदारी से देना है, अच्छे नंबर लाने हैं। गुड बाय।